बीएससी पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में सबसे पहले फोर फ्रीक्वेंसी चतुर्विम आवृत्ति को पढ़ने जा रहे हैं। और चतुर्विम आवृत्ति किसे कहते हैं, क्या होती है, इसको जानने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भौतिकी में कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो इनवेरिएंट होती है, निश्चल होती है। उसमें एक, जिसमें कुछ नाम बताए थे आपको, जैसे रेस्ट मास एम नॉट, वेलोसिटी ऑफ लाइट सी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी dx म्यू, और उसी क्रम में किसी तरंग की जो कला होती है ओमेगा टी माइनस के एक्स स्क्वायर, एक भी में जानते हैं, ओमेगा टी माइनस के डॉट आर त्रिविम में लिखते हैं, और या के डॉट आर माइनस ओमेगा टी लिख लें, एक ही बात, ये इनवेरिएंट होती है। तो यहीं से इस बात को लेते हुए कि किसी तरंग की जो कला होती है दैट इज इनवेरिएंट, इससे ही शुरू करते हुए आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ओमेगा टी माइनस के एक्स ये एक दुनिया तरंग की कला है, इजिकल टू इनवेरिएंट। के को आगे लिखना है, ओमेगा टी के बाद में नो हार्म, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद आप जो देख पा रहे हैं कि त्रिविम में लिखेंगे इसको, यू में राइट इट एज के डॉट आर माइनस ओमेगा टी इज इक्वल टू इनवेरिएंट, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको। के जो होती है, के आप जानते हैं ये संचरण नियतांक होता है, और इसका जो मान होता है वो आइटा के एक्स प्लस जे के वाई प्लस के कैप के जेड। आर सदिश को आप जानते हैं, आई एक्स जे वाई के जेड, दोनों को डॉट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, के एक्स एक्स के वाई वाई प्लस के जेड। क्लियर। और ये जो ओमेगा है इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें आइटा सी का लगाते हैं अपनी तरफ से, आइटा सी का क्या करते हैं, इसमें गुणा करते हैं, सो दैट आइटा जी में बिकम x2, ये क्या बन जाएगा, x4 बन जाएगा, और इसलिए इसको अपने x ये ले रहे हैं आइटा सी, इसमें से आइटा को ऊपर ले आएंगे। वीडियो को मैं इस तरीके से कर देता हूँ, ऊपर स्लाइड करते हुए आप देख पा रहे हैं कि ये आपने क्या किया, इस आइटा को जब ऊपर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस आइटा के साथ ये आइटा माइनस पहले से ही है, ये प्लस हो गया है, और ये होने के बाद ये x4 k4 x4, तो यू आर सीइंग हियर kx x ky y kz z और k4 x4। इसी चीज को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, k1 x1 k2 x2 k3 x3 plus k4 x4 is equal to इनवेरिएंट, और इसको समेशन k mu x2 equal to इनवेरिएंट लिख सकते हैं, where it is the point k mu is what, k1 k2 k3 k4, k1 को क्या लिखा है, kx ky kz, k4 क्या है, आइटा ओमेगा c। यहाँ पर ये k mu है, इस c का नाम क्या है, चतुर्विम आवृत्ति, फोर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके चार घटक हो गए, k1 k2 k3 k4 या kx ky kz और आइटा ओमेगा c, ये इसका चतुर्थ घटक है, फोर्थ कंपोनेंट है। तो इट इज ऑल अबाउट दिस। नाउ वी कम्स टू द लास्ट रिमेनिंग थिंग जो रह गई थी लास्ट में कल, उसको लेने जा रहे हैं। कल मैं आपको ये बता रहा था कि लॉरेंट्ज इक्वेशन का जो अंतिम जो कुछ भाग है वो रह गया था, जिसमें कि अपन ने इसको प्राप्त किया था, और उसमें अगर आप देख पा रहे होंगे कल की वीडियो को भी, अगर आप देख लिया होगा तो आप इस तरीके से देख पाएंगे कि जो f, आप देखेंगे कि ये जो F1 है, चतुर्विम बल का जो प्रथम घटक आया था, F2 लिखा था, F3 लिखा था, और F, सभी को ध्यान होगा ये आया था Q था, और U1 U न्यू F न्यू F1 न्यू, ये था Q U न्यू F2, ये था Q U न्यू F3, ये था Q U न्यू F4। इन चार समीकरणों को
ये चतुर्भुज बल के चार जो घटक है, इन चारों घटकों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ म्यू इज इक्वल टू क्यू यू न्यू एफ म्यू और वेयर। अब जो समेशन लगाएंगे, समेशन म्यू तो है ही है, आप समेशन किस पर रहेगा, केवल म्यू पर। म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 और एफ म्यू, किसी भी एफ म्यू के लिए ये मान आप ज्ञात कर सकते हैं। उससे पहले आप जो चीज देख पा रहे थे, उससे पहले आपको मैं ये पढ़ा रहा था कि ये F11 के जो मान आए थे, F11, F12, F13, F14, आपको याद होंगे ये सारे मान कल आए थे। इसी तरीके से आप देखोगे F1, F21, F22, F23, F24 कल निकाले थे, बराबर 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 जल्दी यहाँ लिखेंगे इनको। ऐसे ही F31, F32 इक्वल्स टू व्हाट, F33 इक्वल्स टू F34 इक्वल्स टू व्हाट। ये जो मान है, ये F11 का मान अगर आपको ध्यान हो तो 0 आया था। इसका अगर आप ऐसे निकालेंगे, जैसे आई जे के रकम लिख रहा हूं मैं, U1, U2, U3, EPX, BY और BZ, इस तरीके से ये जो चीज आई थी, तो मुझे ध्यान आ रहा है, कल की वीडियो देखोगे आप तो ये जो आएगा, ये जो मान आएगा ये BZ के बराबर आएगा, और ये जो मान आएगा ये -BY के बराबर आएगा, और F14 का मान था आइटा माइनस आइटा EX/C। F21 का मान आप निकालोगे तो F21 का मान निकालोगे तो ये -BZ और F22 का मान 0 था, और वीडियो में भी आ रहा होगा F थोड़ा सा मैं इसको आप देख रहे हैं कि ऐसे कर देता हूं जिससे आप लोगों को ध्यान रहेगा। और ये जो मान आया था कौन सा, F23 माने जो मान निकाल U3 का जो मान आएगा, U3 का वो क्या आएगा, BX -BX, और F24 का जो मान था माइनस आइटा EY/C। इसका जो मान था, थोड़ा सा मैं उस तरफ भी कर देता हूं इसको, जिससे F31 का मान निकालेंगे, इसको हटाएंगे, U1 -BY, यानी ये था -BY। F32 का मान, U2 वाला जो गुणांक था, U2 वाला था -BX, और ये प्लस में है, और F33 का मान निकालोगे तो F33 का मान निकालोगे तो F33 का मान क्या था, उसमें 0, और इसका मान क्या था, आइटा EZ/C। ये मान आपको प्राप्त हुए थे, और साथ में आप देख रहे थे F41 का मान आया था माइनस आइटा EX/C, F42 का मान आया था माइनस आइटा EY/C, F43 का मान आया था माइनस आइटा EZ/C, और F44 का मान कितना आया था, 0। इन सब मानों को, यानी ये सबसे पहले ये देखें, इट इज व्हाट, इट इज द कोवेरिएंस फॉर्म ऑफ लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्म, लॉरेंट्ज, यानी ये लॉरेंट्ज फोर्स का क्या कहलाता है, कोवेरिएंस फॉर्म।
covariance for of Lorentz force. Which one? This equation. क्लियर? अब इसके जो कंपोनेंट्स आए, ये जो इसके कंपोनेंट्स F1 F2 आए, इसको ऐसे लिख रहे हैं यहाँ पर, देख पा रहे होंगे, ये यहाँ तक आता है शायद, ये इसको मैं बता देता हूँ, इसका कोई यूज नहीं है यहाँ पर, अब समय इसका भी कोई यूज नहीं है। ये देखें आप, F म्यू इज इक्वल टू व्हाट? F11 F12 F13 F13 F21 F22 F23 F2 F31 F41 F42 F44। क्लियर? ये मैट्रिक्स और इनकी जो वैल्यूज हैं वो आप देख पा रहे हैं। ये वैल्यूज को यहाँ लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले जैसे 0 BZ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं 0, ये आ रही है BZ, ये आ रहा है -BY और ये आ रहा है -आइटा EX। अब इस पर आते हैं, ये वाला 0 हो जाएगा और ये आ रहा है -आइटा EY/C और ये आ रहा है -BZ। क्लियर? और ये आ रहा है BX। अब इस पर आ जाते हैं, ये आ रहा है BY, ये आ रहा है BX, एक -BX 0 और ये -आइटा EZ/C। और ये जो आ रहे हैं, ये आ रहा है -आइटा EX/C, -आइटा EY/C, -आइटा EZ/C। ये जो मैट्रिक्स है, ये जो आप देख पा रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स को अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे, ये जो मैट्रिक्स है, जैसे ये सभी 0 0 0 है। क्लियर? ये है F14, ठीक है, ये हो गया F41 F41 सॉरी, ये यहाँ पर जो निकाले थे कल जो आया था, ये यहाँ पर ये पॉजिटिव है सारे, ये जो मान है ये यहाँ पर क्या है, सभी के सभी पॉजिटिव। तो अब ये देख पा रहे हैं कि जैसे ये है F12, ये है 21, दोनों आपस में विपरीत है, सेम मान लिए। ये F13 है, ये 31 है, ये -BY है, ये क्या है +BY, ये वाला। ये क्या है F14, ये क्या है 41, दोनों बराबर है, उसमें विपरीत है। ऐसे सभी में देखो, ये क्या है 24, ये क्या है 42, ये क्या है F13 F23, ये क्या है 32, ये -BX। तो ये जो आपको चीज प्राप्त हो रही है, ये एक आपको एक टेंसर की भांति प्राप्त हो रही है, और आप इसको क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक कोवेरियंस फॉर्म ऑफ ए टेंसर। यानी इनके गुणांकों का ये जो एफ प्राप्त हो रहा है, इट इज व्हाट, इट इज द कोवेरियंस टेंसर ऑफ रैंक 2। और ये इसके क्या नेचर है, ये एंटी सिमेट्रिक है, यानी प्लस वाले चिन्ह माइनस में है और माइनस वाले किस में है, प्लस में है। इस तरीके से जो चीज आप देख पा रहे हो, ये एक पूरा बड़ा प्रश्न आता है जिसको कि आप तैयार करके रखेंगे। मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर पाएंगे और लिख कर इनको याद करेंगे। और मैं समझता हूँ अब लगातार पढ़ रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और यही एकमात्र सहारा चल रहा है इस समय। आप सभी लोग इन पर ध्यान देंगे, गंभीरता से एग्जाम की तैयारी के लिए इनको प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।